थाना कुआरसी क्षेत्र के गांव चिलकोरा स्थित कॉलोनी में कोल तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध आक्रमण को कराया ध्वस्त। वहीं नागरिकों ने तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बताया सभी मकान और प्लॉट एडीए के लेआउट से पास स्थानीय नागरिक उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने की कर रहे हैं बात। इस संबंध में जब जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सोमवार शाम को कोल तहसील प्रशासन की टीम गांव चिलकुर में बनी कॉलोनी पर पहुंची और शमशान की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने के साथ अन्य प्लॉटों के गेट व दीवारों को अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं कॉलोनी के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस कॉलोनी का एडीए के लेआउट से पास होने के अलावा तहसील प्रशासन द्वारा भी आबादी दर्ज है। अब तहसील प्रशासन के लोग अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कर नागरिकों को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। अब हम अपने साक्ष्यों और कागजातों को लेकर इस मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। गांव चिलकोरा में किसान से 1466 वर्ग गज के 2 बैनामे कराए गए थे। 6600 वर्ग जगह भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली थी। इसको लेकर 1 महीने से भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट लड़ाई लड़ रहा है। आज तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लीपापोती की कार्रवाई की है। हम तहसील प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वहीं आज जो फ्लैट बने हुए फ्लैट्स के लिए जाने वाला गेट भी तहसील प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया है, जो सरासर गलत है। दोनों साइड में 20-20 फुट के रोड है, जो सही है। हमारी मांग है कि किसानों का है वह किसानों को दिलवाया जाए। जिन लोगों ने बेनामशुदा जमीन ली है उनको न्याय दिया जाए और जो भूमाफिया हैं जिन्होंने कब्जा किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। जो अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से पूरी तरह नक्शा पास होने के बाद भी लोग अगर रहने तो और नहीं, आप एक चीज़ आप ये देखिए कि एडीए गवर्नमेंट एजेंसी है, एलआईसी गवर्नमेंट एजेंसी है। अगर आप इन पे भी भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? हमने जो है एडीए से लेआउट पास देखा, हमारे पास उसकी कॉपी भी है, ठीक है। और जो नक्शा है 100 गज का नक्शा पास वैसे नहीं होता, लेकिन उसका लेआउट होता है। उसकी रसीद हमारी कटी हुई है, वो भी हमारे पास है। बेनामे के कागज़ हमारे पास हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन हमको ये सब चीज़ें मतलब अचानक से जो देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा ये है कि हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं है या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं है इसकी जो है। ये तो हमें जब गेट बंद कॉलोनी थी, आपका गेट टूट गया, अब किस तरह रहेंगे आप यहाँ? अब ये तो देखिए आगे बातचीत, आगे बात करी जाएगी, क्या होता है क्या होगा। अब ये इतने लोग यहाँ रह रहे हैं तो परेशानी तो ऑब्वियसली होनी है, क्योंकि अब ये तो खुला एक मैदान बन गया। सुरक्षा तो आपकी हटी गई, सुरक्षा खत्म हो गई। तो अब देखते हैं क्या होता है, आगे बातचीत करेंगे, जो भी होगा उस पर फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सेंगर है। यहाँ से आज कब्जा हटाया गया, किसकी जमीन थी, क्या था? देखो, ये गांव चिलकोरा के पीड़ित किसान थे जिनकी 1463 वर्ग गज के 2 बैनामा कराए गए थे और 6600 वर्ग गज पे पूरे पे कब्जा कर लिया गया था भूमाफियाओं के द्वारा। जिस तरीक़ा से 1 महीना से भारतीय किसान यूनियन सुनील इस लड़ाई को लड़ रहा है, आज प्रशासन ने आके जो लीपापोती करी है गांव चिलकोरा में, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि न तो किसी किसान को सताया जाए, जहां एक्चुअली में ज़मीन निकल रही है वहां निकाली जाए। 20 फुट का रोड उधर था तो वो कह दिया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि 20 फुट का रोड इस कॉलोनी में बीच में है, इसका गेट तोड़ दिया गया 30 फुट का, पीछे की दीवार तोड़ दी। क्या ये किसानों के कब्जे में आ सकती है? क्या तुम एक लाइन में 34 फ्लैट हैं, उनके दरवाजे बंद कर दोगे आप? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने और किसानों को और भूमाफियाओं के बीच में एक गुड़ की डली डाल दी है कि आपस में इसको नोचते रहो, लड़ते मरो। जैसे देवरिया में कांड हुआ है ना, प्रशासन निश्चित रूप से अलीगढ़ का प्रशासन वो देवरिया वाला कांड यहाँ कराना चाहता है। जिस तरीक़ा से प्रशासन की संगठित भूमिका रही है, आज मैंने स्वयं यहाँ पूरे रहा हूँ मैं जब तक कार्रवाई चली है, सारे वीडियो मेरे पास हैं, कितना प्रशासन ने यहाँ काम किया है कितना नहीं किया है, सारे साक्ष्य मेरे मोबाइल में हैं। मैं इस कार्य से उनके से संतुष्ट नहीं हूँ। एक पीड़ित हमारे किसान है ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं कि मेरा 62.5 फुट फ्रंट है, जिसमें 2.5 फुट फ्रंट वो बिजली घर के लिए छोड़ चुके हैं। मौके पर उनका 60 फुट है, उसमें भी ज़बरदस्ती चूना डाल के और किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि तुम्हारा यहाँ निकल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीक़ा की कार्रवाई कर रहा है, तो ये लड़ाने के आपस में कार्रवाई कर रहा है। और मैं जनता से अपील करूँगा, गांव चिलकोरा की जनता से, कि आपस में मत लड़ना, इस प्रशासन की बातों पर ध्यान मत देना, कहीं देवरिया का सा कांड यहाँ हो जाए।
मैं निश्चित रूप से इस लड़ाई को निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। एक चीज बताइए, जो मरघट की जमीन थी वो तो पहले भी संरक्षित हो गई, वो तो नहीं, पहले मरघट की जमीन तो पहले भी दीवार लगी हुई है और मरघट की जमीन आज भी खाली है। मरघट की जमीन में कोई कार्य नहीं हुआ, न मरघट की जमीन किसी ने कब्जा रखी। ये तो सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटी करी गई है, किसी के में कोई कब्जा नहीं निकला। बिजली घर के सामने 2-3 प्लॉट भरे हुए थे तो उसमें चूना डाल के बता दिया कि यहाँ निकल रही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आगे की प्रक्रिया ये है हमारी कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। कल रात को 10 बजे यहाँ के प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा के सामने भारतीय किसान यूनियन सुनील अलीगढ़ से 30 गाड़ियों का काफिला लेके निकलेगा और निश्चित रूप से इन पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो अधिकारी इसमें दोषियों सम्मिलित हैं, जो अधिकारी भूमाफियाओं को बचा रहे या जिनकी मिली भगत है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से कार्रवाई करें। क्योंकि यहाँ जमीन है जो आप निकलवाना चाह रहे हैं, हम जो पीड़ित किसान हैं जिनके कौन सी जमीन है? 3 आवंटन थे जो एससी के हुए थे। मैं आना चाहता हूँ। हाँ, एससी के जो 3 आवंटन थे जिसमें आवंटन हुए थे, वो जमीन जो है जबरदस्ती इन्होंने एससी की परमिशन नहीं ली और वो जमीन के बैनामा करा लिए। बैनामा 1463 वर्ग मीटर का एक किसान से कराया है और जमीन उसकी सारी घेर ली, 3 बीघा पे कब्जा कर लिया। अब प्रशासन का कहना यह है कि 4400 वर्ग गज का उन्होंने नक्शा पास करा रखा है। बिना परमिशन के जो बैनामा, बैनामा तो वापस भी हुआ। बैनामा वापस नहीं हुए, बैनामा वो कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिए। घोषित कर दिया पूरी लड़ाई पे। हाँ, पूरी लड़ाई ये है कि वो शून्य घोषित कर दिए बैनामा। उसके बाद इन्होंने 1463 वर्ग मीटर के बैनामा कराए। उसके बाद और उसके बाद 1463 वर्ग हुई, 143 एसडीएम साहब के यहाँ से हुई। हाँ, लेकिन वो 143 जो हुई है, हाँ, उसमें कहीं भी परमिशन नहीं है एससी की जमीन खरीदने की, कोई बगैर परमिशन के हुई है। और शून्य होने के बाद 3 दिन बाद भी जो परमिशन हुई है 143 की। एक एसडीएम ने जमीन को संक्रमणित किया, दूसरे ने आके फिर जो है कहीं कहीं उसको 143 कर दिया, दूसरा फिर आया उसने उसको नष्ट कर दिया, फिर उसको लेके ये पूरी प्रक्रिया चलती रही है। और ये सब पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि एसडीएम साहब की अदालत में अभी एक किसान जाएगा तो यथास्थिति की स्टे करा लाएगा, दूसरा जाएगा उस पर ऑर्डर करा लाएगा। तो एसडीएम की जो न्यायालय है वो मैं न्यायालय उसको नहीं मानता, क्योंकि वहाँ न्याय नहीं मिलता लोगों को। वहाँ फूल पत्ती चढ़ाई सारे काम हो जाते हैं और वही इसमें हुआ है। इसमें निष्पक्ष जो कार्रवाई हम चाहते हैं, 253 पेज की जो मैंने फाइल दी थी, ज्ञापन दिया था, उसमें जिंद नंबर, नक्शा नंबर, खेत नंबर, सारी चीजें मैंने खोल रखी हैं। अब पीआईएल में भी कहते वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी यही हुई, लीपापोती चल रही है, सब लीपापोती चल रही है। अभी तो कुछ नहीं, अभी एसडीएम साहब के हाई कोर्ट में क्या मानते हैं? हाई कोर्ट में हमारा कोई मुकदमा नहीं है। पीआईएल डाली थी आपने? नहीं, हाई कोर्ट में कोई नहीं डाली। पीआईएल डाली थी? नहीं डाली। नहीं, हाई कोर्ट में हमारा कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। डीएम साहब के यहाँ है तो एसडीएम साहब ने उसमें रिपोर्ट बना के लगाई है। क्या रिपोर्ट लगाई है हमको इससे अवगत नहीं कराया गया। हमने कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी कह दिया कि इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीक़ा से आज प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है, तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं अब पट्टे किसानों के लिए, किसानों की जो ले ली उन लोगों ने एससी की जमीन जो थी, जी, वो जमीन कितनी है? वो जमीन 6650 वर्ग मीटर है, जिसमें 4400 वर्ग गज इन्होंने नक्शा पास करा लिया। रास्ता इन्होंने पास नहीं कराई, इन्होंने उसमें दिखाया नक्शे में कि रास्ता कोई नहीं लिया हमने। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि एक रास्ता आपने 20 फुट की इधर छोड़ दी और एक रास्ता बीच में छोड़ दी, क्या ये रास्ता किसानों के कब्जे कर लेंगे किसान इस पे? अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की क्या भूमिका है इसमें? पूरी तरीका से एडीए की इसमें संबंधित भूमिका है। एडीए ने भी इसमें कोई जिस तरीका से कार्रवाई करी है, कोई निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई नहीं करी। बैनामा के आधार पर ये एडीए ने पास कर दिया, जबकि एडीए को ये देखना चाहिए कि बैनामा कितने का है तो हमें उतना पास करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीका से आज जो प्रशासन का रवैया रहा है या जो बंदर बांट किया है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। करुण प्रकाश है। करुण जी बताइए, आज जहाँ पे जो बुलडोजर चलाया है, गेट तोड़ा, इन लोगों का कहना है कि जो ज़मीन सरकारी है, तो आप लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है। आपने यहाँ जो बनाए, मकान बनाए, कहाँ निकलोगे? ये ऐसा किसान की ज़मीन बता रहे हैं इसको। ये ऐसा है, हम लोगों के लिए तो वास्तव में बड़ी दिक्कत की बात हो गई है और हम लोगों को तो इसका कोई ये ज्ञान भी नहीं था। और हम लोगों ने जब ये लिए तो ये एडीए से लेआउट अप्रूव्ड है और इनके जो मकान के जो नक्शे हैं वो भी एडीए से अप्रूव्ड हैं।
हमने तो एडीए पे विश्वास करके कि एडीए की जगह है तो बिल्कुल नंबर 1 की जगह होगी, क्योंकि एडीए अपनी जगह का पूरी पड़ताल करता है और हमारा एलआईसी से लोन है। एलआईसी ने भी इन मकानों के नक्शे के लिए रखे थे और इनके बैनामे के कागज़ हमारे अभी तक एलआईसी के पास रखे हुए हैं। उसके बाद में हमने ये जगह ली थी। आज जो तोड़ा कोई आपको नोटिस, कोई जानकारी? नहीं, हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी और कोई भी नोटिस नहीं था। ये कुछ लोगों की यहाँ इस तरीके की दादागिरी रही है कि समय समय पर यहाँ लोग आते हैं इस तरीके से, जैसे ये किसान यूनियन वाले लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक बार भी यहाँ पहले भी कुछ लोग आए थे जिनसे कि कुछ मेरे संज्ञान में ऐसा है कि जो यहाँ के जो बिल्डर रहे इस कॉलोनी के जो बिल्डर रहे मनीष जी ने फिर कुछ इस तरीके का समझौता किया था। उस समझौते के बाद में फिर ये उठ के चले गए थे और इस बार भी मुझे लगता है कि शायद इसी तरीके का कोई ये प्रेशर बना रहे होंगे। इसमें ये हम लोगों ने लोन से पैसा ले रखा है, इसकी अभी तक हम लोगों की किस्तें नहीं जमा हुई हैं। हम लोग ऐसा सीन देखकर वास्तव में स्तब्ध हैं। हमें ऐसी कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और प्रशासन से और एसडीएम साहब से हम बिल्कुल गुहार करेंगे, कम से कम हमें एक सूचना मिल जानी चाहिए थी। तो हम देखते कागज़ वगैरह और तहसील में जाके देखते, क्योंकि एडीए से नक्शा पास होने के बाद में हम बिल्कुल एकदम फिक्रमंद थे कि हमारे मकानों में कोई किसी तरीके की कोई आँच नहीं है, क्योंकि 30 फीट की सड़क है और 100 गज के ये हमारे सब मकान हैं।